इस कहानी के लेखक हैं नीतीश कुमार। एक लड़की बहुत देर से हवन कुंड में खून की आहुति डाल रही थी और बहुत जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। बेटी, ये मत कर, ये पाप है, भगवान से डर मेरी बच्ची। मगर कुमुद ने अपनी माँ की एक नहीं सुनी और जब हवन खत्म हो गया तो सामने कटोरे में रखा ढेर सारा खून आटे में मिला उसे गूंथने लगी और फिर हवन कुंड में खौलती हुई आग निकाल आटे में मिलाई और गूंथते गूंथते उससे एक आटे की गुड़िया बना दी। माँ, जिद जब जुनून बन जाता है तो कोई भी सही या गलत नहीं रहता। इतना कहकर कुमुद ने आटे की गुड़िया के चाकू से 7 टुकड़े किए और उन 7 टुकड़ों को 7 अलग अलग खून से भरे मटकों में डालकर बंद कर दिया। फिर उन्हें अपने पेट पर किसी बच्चे की तरह रख जंगल में चल दी और कुमुद की माँ हैरानी से उसे ये सब करता हुआ देखती रही। आज कुमुद को जंगल में गए 8 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं और आज भी उसकी माँ उसी जंगल के बाहर बैठी कुमुद के लौटने का इंतजार कर रही है। फिर ऐसे ही एक दिन कुमुद की माँ अपने घर में कुछ काम कर रही थी कि तभी चीखते हुए उसके पास एक आदमी आया। दरवाजा खोलिए। अच्छा भाई, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलिए। एक आदमी चीख चीख कर दरवाजा पीट रहा था कि तभी कुमुद की माँ ने दरवाजा खोला तो देखा एक आदमी खून से लथपथ उसके सामने खड़ा था। वो भीमा था और दोनों एक ही गांव के थे। अरे भीमा, तू क्या हुआ तुझे? और तू खून में लथपथ क्यों है? चल अंदर चल, तेरी मरहम पट्टी कर देती हूँ। नहीं, मेरे पास इन सब का वक्त नहीं है, आप बस जल्दी चलिए वरना वो डायन मेरे बेटे को खा जाएगी। भीमा के मुंह से डायन का नाम सुनकर ही आशा दाई समझ गई थी कि भीमा जिस डायन की बात कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी कुमुद है। क्या हुआ कुमुद को? वो ठीक तो है ना? हाँ चदाई, वो बिल्कुल ठीक है, पर उसके बाद मेरा बेटा है और जब मैंने उससे अपना बेटा लेने की कोशिश की तो उसने अपना जादू से मेरा ये हाल कर दिया। आप बस जल्दी चलिए वरना वो मेरे बेटे के साथ कुछ भी कर सकती है। तू चिंता मत कर भीमा, मैं तेरे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। चल। भीमा की बात सुन आशा तुरंत ही उसके साथ जंगल में चल दी। आशा बस अपनी बेटी कुमुद को आवाज लगाते हुए इधर उधर भटक रही थी, पर बहुत देर भटकने के बाद भी कुमुद का कुछ पता नहीं चला। भीमा भी अब थक चुका था। उसे अब अपने बेटे के बारे में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे जिन्हें सोचकर ही उसकी आंखें नम हो गई थी और खुद का माथा पीटते हुए वो बोला, अनजाने में मुझसे जो पाप हुआ उसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो मटका नहीं फूटना चाहिए था। क्या बोला तुमने? तुमने उसके मटके फोड़ दिए थे? तुम्हें अंदाजा भी है तुमने अनजाने में क्या गुनाह किया है? आशा भी भीमा की बात सुन दंग थी। उसने भीमा से फिर से पूछा, कब की बात है ये? क्या हुआ था उस दिन? बताओ मुझे। अच्छा ताई, आज से 2 महीने पहले मेरा बेटा 10 महीने का हुआ था और शहर से मेरा एक दोस्त आया था जिसे दारू पिलाने के लिए मैं जंगल ले गया था। क्या यार भीमा, मुझे लगा जंगल लेके आया तो शिकार पे लेके चलेगा, पर तू तो यहाँ बैठा के दारू पिला रहा है। ये सब तो मैं अपने फ्लैट पे भी कर सकता था। मैं तो यहाँ कुछ एडवेंचर, कुछ थ्रिल करने के लिए आया था यार। मुझे क्या पता था कि यहाँ इतना सब बोरिंग हो जाएगा। जय दारू पीता, फिर आसपास के जंगलों को गौर से देखता और फिर भीमा को कोसने लगता, मगर भीमा ने उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं माना। वो उसकी सारी बात सुन मुस्कुराता और बस इतना ही कहता, छोड़ना यार जय, अगली बार आए तो पक्का तुझे जंगली सुअर के शिकार पे ले चलूंगा। इस बार बस दारू से ही काम चला ले। मगर जय ने उसकी एक नहीं सुनी और नशे में उठ खड़ा हुआ। शायद उसे किसी की आहट सुनाई दी थी। वो भीमा को छोड़ अभी कुछ दूर गया ही था कि तभी उसे अपने सामने लाल जोड़े में एक औरत दिखी जो किसी नई नवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी। जय उसके बदन को ऊपर से नीचे तक निहार ही रहा था कि तभी उसकी नजर उस लड़की के पेट पर आकर रुक गई। उसने अपने पेट के साथ मटके चिपका रखे थे, ठीक उसी तरह से जैसे कोई माँ अपने बच्चे को अपने पेट के अंदर रखती है। ये सब क्या नौटंकी है? तो कोई भूत तो नहीं है जो जंगल में साड़ी के जोड़े में मटकों को लेकर भटक रही है?
खबरदार अगर मेरे बच्चे के बारे में एक भी शब्द कहा तो। जानता नहीं मैं कौन हूँ, इसलिए जहाँ से आया है वहाँ वापस चला जा, जिंदा रहेगा। भीमा भी जय के पीछे खड़ा सारी बातें सुन रहा था। लड़की को लाल जोड़े में देख भीमा का भी एक पल को ईमान डोल गया था, पर अगले ही पल उसने अपने मन को शांत कर लिया था और जय को पीछे खींचता हुआ बोला, जय चल यहाँ से, ज्यादा बकवास मत कर। ये वही है जिसके किस्से में ऑफिस में सुनाया करता था, बात मान, चल यहाँ से। भीमा जय को समझाता हुआ उससे कह ही रहा था कि तभी जय ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, अच्छा तो ये वही औरत है कुमुद, तो आटे की गुड़िया से एक शैतान के बच्चे को जन्म देगी। अब ऐसे ध्यान से देख, ये किसी नौटंकी वाली की तरह लगती है जो अभी इन मटकों को हवा में उछाल के करतब दिखाएगी। जय कुमुद का मजाक उड़ाता हुआ उसकी तरफ बढ़े चला जा रहा था, और जब वो कुमुद के बेहद करीब पहुंच गया तो उसके गाल को छूते हुए उसके होठों तक आ पहुंचा और फिर ने जोर से मसलते हुए कहा, चल मेरे साथ, इन मटकों का तो पता नहीं, पर मैं तुझे पक्का माँ बना सकता हूँ, सच में तुझे खुश कर दूंगा। जय कुमुद से कहता हुआ उसे इधर उधर गंदे तरीके से छुए जा रहा था, पर जैसे उसका हाथ कुमुद के जिस्म से होते हुए उसके मटकों पर गया तो कुमुद ने एक झटके में उसका हाथ उसके जिस्म से उखाड़ फेंका, जिससे जय का सारा नशा एक पल में उतर गया और वो वहीं दर्द के मारे चीखने लगा था। भीमा भी जय को लहूलुहान देख डर गया और अगले ही पल कुमुद गुस्से में आगे बढ़ी और जय को गर्दन से पकड़ उसे हवा में लटका दिया। जय हवा में ही दर्द से छटपटा रहा था। उसकी सांस की नली इतनी जोर से दब रही थी जिससे उसकी आंखों की पुतलियां फटने को हो गईं। बोला था ना दूर रहे मुझसे, वरना तुझे तेरी जिंदगी से दूर कर दूंगी। ले मारा। समुद्र ने गुस्से में कहा और जय की गर्दन इतनी जोर से दबाई कि उसकी गर्दन टूट गई और उसकी आंखों की पुतलियां फटकर बाहर आ गईं। भीमा तो ये सब देख डर के मारे कांपने लगा था कि तभी कुमुद को अपने पेट पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ। उसने जब अपनी नजरें नीचे की तो उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत ही जय की लाश को दूर फेंका और दर्द के मारे चीखने लगी। असल में हुआ ये था कि जब कुमुद ने जय की गर्दन तोड़ी तो छटपटाते हुए उसने पैर से कुमुद के पेट पर लटके मटके को फोड़ दिया जिसमें शैतान का दिल पनप रहा था। कुमुद मटके से गिरता हुआ खूब देख खूब जोर जोर से चीख कर रो रही थी। भीमा को भी समझ आ गया था कि उसने बहुत बड़ी अनहोनी को न्योता दे दिया है जिससे बच पाना उसके बस में नहीं था। वो कुमुद को रोता छोड़ वहां से भागने को हुआ ही था कि तभी कुमुद ने भीमा से कहा, तू भी एक बाप है। जिस दिन भी तेरे बच्चे ने इस जंगल में कदम रखा तो मैं उसका दिल निकाल कर अपने बेटे को लगाऊंगी। याद रखना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना सुन जंगल से मैं वापस आ गया था, लेकिन कल मेरी पत्नी मेरे बेटे के साथ बाजार से वापस आ रही थी कि किसी कारण से उसका इस जंगल में रुकना हो गया और आपकी बेटी ने मेरे बेटे को काले जादू से अगवा कर लिया और मेरी पत्नी को बेहोश कर दिया। आशा ताई, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। मेरे बेटे की जान बचा लो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ। ये कहते हुए भीमा अपने ही आंसुओं में भीग चुका था। आशा भी पूरी कहानी जान चुकी थी और उसे भी समझ आ गया था कि अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं किया तो भीमा का बेटा जिंदा नहीं बचेगा। यही सोच वो आंख बंद कर कुछ मंत्र बुदबुदाने लगी और आंख बंद कर ही एक दिशा में चल दी। दोनों अभी कुछ ही दूर गए थे कि तभी भीमा ने देखा एक हवन कुंड के पास उसका बेटा भूख से रो रहा है, मगर कुमुद का ध्यान तो अपने मटकों पर था जिन्हें बारी बारी खोल वो किसी मटके से आटे के बने हुए पैर निकाल रही थी तो किसी मटके से आटे से बना हुआ सिर। ऐसे ही कुमुद ने 6 मटकों को खोल आटे से बने पूरे शरीर को तैयार कर लिया था। एक शैतान का शरीर। अगर उसे किसी चीज की कमी थी
तो वो थी बस एक दिल की, जिसे सोच कर वो तुरंत ही भीमा के बेटे की तरफ बढ़ी कि तभी भीमा ने कहा, रुक जा डायन, वो कोई आटे का पुतला नहीं, मेरा बेटा है। खबरदार अगर तूने उसे हाथ भी लगाया तो। भीमा सही कह रहा है, कुमुद छोड़ दे अपना पागलपन। कुछ नहीं रखा इन काली विद्याओं में सिवाय दुख तकलीफ के, ये कुछ नहीं देती है। नहीं माँ, मैं माँ बनकर रहूंगी और आज मुझे माँ बनने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। ये कहते हुए कुमुद ने भीमा के बच्चे को गोद में उठा लिया था और अपने दूसरे हाथ में एक बड़ा सा चाकू भी ले लिया। ये देख भीमा अपने बच्चे को बचाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी जमीन के नीचे से एक हाथ निकला और भीमा का पैर पकड़ लिया। वहां जय का था, जिसे कुमुद ने काली शक्तियों से अपना गुलाम बना लिया था। भीमा अब अपने दोस्त जय की लाश से लड़ रहा था ताकि वो अपने बेटे को मरने से बचा सके कि अचानक ही आशा ताई ने भी अपने पास से एक चाकू निकाल कुमुद से कहा, बस कर बेटी, अब इस खेल को यही खत्म करते। मैंने तुझे भी इसी विद्या से बनाया था और सिवाय दुख और तड़प के मैंने तुझे दिया ही क्या। ना तू माँ बन सकती है और ना अपना घर बसा सकती है। इतना कहकर आशा ने चाकू को अपनी गर्दन पर रख लिया। आशा को ऐसा करते देख कुमुद भी सकपका गई। उसने भी डरते हुए कहा, नहीं माँ, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। अगर तुम मर गई तो मेरा भी अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वापस से एक आटे की गुड़िया बनकर रह जाऊंगी। माँ, नहीं माँ। इससे पहले कुमुद कुछ और कहती, आशा ने अपना ही सिर अपने धड़ से अलग कर लिया और तुरंत ही वापस से मुर्दा हो गई। आशा ताई के मरने के बाद कुमुद भी भीमा की आंखों के सामने ही वापस एक आटे की गुड़िया बन गई और उसका बेटा एक झटके से जमीन पर आ गिरा। कुमुद के खत्म होते ही जय को भी मुक्ति मिल गई और भीमा अपने बेटे को सही सलामत अपने घर ले आया। पर अपने साथ वो एक चीज और भी घर लाया था। हाँ, सही सोचा आपने, वो आटे की गुड़िया जिससे कुमुद का जन्म हुआ था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।